नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि किंग के पैलेस में सभी यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आ गए थे। डाइनिंग टेबल पर सभी अब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और आयशा अब उन डिशेज को खा रही थी। तो कभी वो अपनी माँ के हाथ के कभी ऐसा खाना वो अपनी माँ के हाथ से खाती थी। आज इस सारी ही डिशेज को देखकर आयशा मारवा को अपनी माँ की याद आ गई थी कि जब वो कैसे छोटी थी तो उसकी माँ बड़े ही प्यार से उसके लिए ये सारी ही डिशेज कभी कभी बनाकर उसे अपने हाथ से खिलाती थी। आज आयशा की आंखों में एक नमी थी उसकी माँ को याद कर करके कि उसका बचपन सच में कैसा था। एक पल के लिए इन सभी डिशेज को देखकर आयशा मारवा ने फिर से दोबारा से एक बार फिर से अपना बचपन जी लिया था। वो सोचने लगी कि वो जब छोटी थी तो उसकी माँ उसके पीछे पीछे खाने को लेके दौड़ती रहती थी और सच में उसकी माँ के हाथों में खाना बनाने का शायद कोई जादू था जिससे वो इतनी अच्छी अच्छी डिशेज बनाती थी। आज ये सारी ही डिशेज का टेस्ट बिल्कुल उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे ये उसकी माँ ने बनाया हो। आयशा मारवा की आंखों में कभी इन सब लम्हों को याद करके कभी उसकी आंखों में नमी आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तो वहीं रिया अब इधर उधर की बातें ही कर रही थी। कुछ ही देर में अब सबने अपना अपना खाना कर लिया था। खाना फिनिश करने के बाद अब अनिका फिर से सबसे कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हम सबका अब खाना हो गया है। अपनी मम्मा की बात को सुनकर अब रिया कहती है कि मम्मा थोड़ी देर और यहाँ पर रुक जाते हैं ना, देखो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, मेरा तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। क्योंकि रिया को यहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छी लग रही थी कि रिया यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। इससे पहले कि अनिका कुछ समझ पाती, अलेक्जेंडर ने अनिका के कान में कहा मॉम हमें यहाँ पर जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम वहाँ पर नानू को मिल जाएगा, वहाँ पर सब कुछ डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अब शायद नानू हमारी गैर मौजूदगी में नानू को भी वहाँ पर सब कुछ संभालने के लिए थोड़ा सा तो टाइम चाहिए होगा ना। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब अनिका भी अपनी पलकें झपका देती है क्योंकि अब अनिका को भी अलेक्जेंडर की ये बात पसंद आती है और अब अनिका भी इसलिए अपनी पलकों को झपकाकर हाँ में एक इशारा कर देती है। यहाँ अब अपना खाना फिनिश करने के बाद अब अलेक्जेंडर फिर से कहता है कि मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ और इतना कहने के बाद फिर वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो केक के पास जाकर उस केक को कट करते हुए ही केक के पीसेस को एक प्लेट में लेकर अब वो उसके केक को लेकर वहां से चला जाता है। अलेक्जेंडर की इस हरकत पर अब रिया आर्यन से कहती है कि यहाँ आने के बाद अलेक्जेंडर कितना चेंज हो गया है ना। रिया की बात को सुनकर अब आर्यन कहता है ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उसे नींद आ रही हो और हो सकता है अलेक्जेंडर को ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया हो, इसलिए वो अपने रूम में इस केक को लेके गया हो ताकि तब उसे इसे खाना हो तो वो एक बार फिर से इसे खा सके। हालांकि यहाँ पर रिया को अलेक्जेंडर का व्यवहार कुछ अजीब ही लग रहा था क्योंकि अलेक्जेंडर यहाँ पर आकर एकदम से बदला बदला सा लग रहा था। लेकिन अब आर्यन की बात को सुनकर अब रिया भी एक सोच में पड़ जाती है। यहाँ अलेक्जेंडर अब उस केक को लेकर जो उसने अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्लेट में रखा था उसको लेकर अब एलिवेटर से सीधा ही अब वो टॉप फ्लोर पर चला जाता है जहाँ पर किंग का कमरा था। टॉप फ्लोर पर अलेक्जेंडर जाने के बाद अब वो जल्दी से किंग के रूम के सामने आकर अब एक बार फिर से किंग के कमरे को नॉक करने लग जाता है। अब जब अलेक्जेंडर किंग के कमरे को नॉक करता है तो थोड़ी ही देर में दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि उसके बड़ी अभी भी अपने सोफे पर ही बैठे हुए कुछ सोच रहे थे क्योंकि आज किंग भी सच में बहुत ही इमोशनल थे। अलेक्जेंडर अब अपने हाथ में रखी हुई प्लेट को अब किंग के सामने रख देता है। अलेक्जेंडर अब उस प्लेट को रखते हुए किंग से कहता है बड़ी ये डैड का फेवरेट फ्लेवर का केक आपने बनाया है ना, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसे आपने बनाया हो। अलेक्जेंडर की बात को सुनकर किंग भी हाँ में अब अपना सिर हिला देते हैं क्योंकि अलेक्जेंडर भी अच्छी तरह से जानता था कि ये केक उनके बड़ी ने ही बनाया है क्योंकि रोहित के बर्थडे पर हर साल किंग अपने हाथ से ही केक बनाते थे।
ये देखकर अब अलेक्जेंडर अपने हाथ से अब उस केक को उठाता है और फिर वो किंग को खिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। अलेक्जेंडर को वैसे उसको केक खिलाते हुए देखकर अब किंग भी थोड़ा सा बाइट उस केक की ले लेते हैं और फिर वो अलेक्जेंडर को बाकी का उस केक को खिला देते हैं। किंग अब अलेक्जेंडर को कहते हैं, अब तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम ज़्यादा वक्त तक मेरे साथ रहे तो तुम्हारी मम्मा के लिए सब फिर से सवाल जवाब पूछेंगे और शायद तुम्हारी मम्मा के लिए भी इस बार शायद उन सब का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी अपनी मम्मा की टेंशन और ज़्यादा मत बढ़ाओ। किंग की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, बड़ी मैं आपको इतने वक्त के बाद मिला हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि अब मैं वापस कब मिलूंगा। अलेक्जेंडर अब यहाँ पर किंग की इस बात को सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि खुद अलेक्जेंडर भी अपने बड़ी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ और जब भी तुम्हारा मन करे तो तुम अपने भाई बहन के साथ यहाँ पर आ जा सकते हो, तुम्हें उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। किंग की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर फिर से खुश होते हुए अब किंग को हक कर लेता है, क्योंकि उसे किंग की ये बात बहुत ही पसंद आई कि जब भी तुम्हारा मन हो तो तुम अपने भाई बहन के साथ आ जा सकते हो, क्योंकि इससे पहले कभी भी अलेक्जेंडर अपनी मर्जी से किंग से नहीं मिल सकता था, लेकिन अब किंग ने क्योंकि उसे परमिशन दे दी थी, तो अब अलेक्जेंडर जब भी अपनी बड़ी को मिस करे वो यहाँ पर आ जा सकता था। अब किंग को हाँ करने के बाद अब वो उसे अच्छे से बाय बोलता है और फिर वो अलेक्जेंडर किंग के कमरे से बाहर निकलकर अब वो सीधा ही 7th फ्लोर पर चला जाता है। कुछ ही देर में वो अपने 7th फ्लोर पर पहुंचने के बाद अब अलेक्जेंडर रिया के रूम के दरवाजे को नॉक करने लगता है कि नॉक के बाद जब रिया जो अभी भी अपने कमरे में थी, जब रिया को नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि रिया भी खाना खा के आने के बाद अब वो अपने बेड पर आराम कर रही थी, लेकिन जैसे ही रिया ने भी अपने दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ सुनी तो अब रिया भी वापिस अब दरवाजे को खोलने के लिए जल्दी से दरवाज़ा खोलती है, तो वो अलेक्जेंडर को अपने कमरे के बाहर देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले तो आर्यन अपने कमरे में अलेक्जेंडर अपने कमरे में आराम करने के लिए आया था, जबकि साथ में वो एक केक भी लेकर आया था। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा ही समय हुआ था, अब अलेक्जेंडर यहाँ पर रिया के कमरे के बाहर खड़ा था, इसलिए अलेक्जेंडर को देखकर अब रिया सीधे ही पूछती है, कहो अलेक्जेंडर क्या बात है, तुम्हें तो आराम करना था ना, फिर अब तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो, तुम यहाँ पर मेरे कमरे के बाहर क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें कोई काम था। रिया की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर भी समझ जाता है कि रिया उससे ऐसे क्यों पूछ रही है, क्योंकि जब अलेक्जेंडर उस केक को लेकर गया था तो रिया को भी वो बहुत ही अजीब लगा था, लेकिन उस समय आर्यन के समझाने पर भले ही रिया ने उस आर्यन की बातों को मान लिया था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था, इसलिए रिया ने सीधे तपाक से ही अलेक्जेंडर से ये सब कह दिया था। लेकिन अब अलेक्जेंडर रिया की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, वो क्या तुम यहाँ पर आने के बाद क्या तुम गेम नहीं खेलोगी, रिया क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो। की बात को सुनकर अब रिया हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि रिया को भी यहाँ की चीजें इतनी पसंद थी और वो उसे भी यहाँ पर देखना था कि भला यहाँ पर वो उसके साथ कौन सा गेम खेल सकता है, इसलिए रिया भी अब बिना सोचे समझे ही गेम का नाम आते ही रिया एकदम से ही सब कुछ भूल जाती है और फिर वो हाँ में अपना सिर हिला देती है। रिया की सहमति मिलने के बाद अब अलेक्जेंडर और रिया वो दोनों ही अब अपने कमरे से रिया के कमरे से निकलकर अब वो सीधे ही आर्यन के कमरे के पास चले जाते हैं। आर्यन के कमरे के बाहर जाने के बाद अब वो दोनों ही आर्यन के कमरे के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब आर्यन ने दरवाजा खोला तो आर्यन के दरवाजा खोलते ही अब आर्यन उन दोनों को सामने देखता है, जिन्हें देखकर अब आर्यन भी हैरान था, क्योंकि अभी अभी वो साथ में ही जब उन्होंने वहां पर खाना खाया था और अभी कुछ ही पल हुए थे, इसलिए अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर आर्यन भी करता है कि तुम दोनों इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ काम है। आर्यन की इस बात पर अब रिया ने कहा, चलो ना हम तीनों ही कोई प्ले एरिया में चलते हैं, क्योंकि मुझे वह प्ले एरिया भी तो देखना है, आखिर वहां पर कौन कौन से गेम हैं।
रिया की ये बात सुनकर अब आर्यन भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि रिया को नए नए गेम कितने पसंद थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो रिया की सबसे बड़ी हॉबी तो गेम खेलना ही था। इसलिए अब वो भी उन दोनों को मना नहीं करता और हाँ में अपना सिर हिला देता है, और वो तीनों ही अब एलिवेटर से सीधा ही 4th फ्लोर पर चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 4th फ्लोर पर एक प्ले एरिया बनाया गया था। कुछ ही देर में जब वो सभी 4th फ्लोर पर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक हॉल में बड़ी ही स्क्रीन है जिसमें ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। ये देखकर तो रिया एकदम खुशी से ही कूदने लग जाती है और फिर वो स्क्रीन के पास जाकर बैठ जाती है। वो बड़े ही ध्यान से इस स्क्रीन को देख रही थी, क्योंकि ये स्क्रीन सच में ही गेम खेलने के लिए बहुत ही बड़ी थी। अब रिया उस स्क्रीन को कुछ समय के लिए देखने के बाद फिर वो गेम वहां पर लगे हुए गेम के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब आर्यन अलेक्जेंडर से कहता है, क्या हम दोनों चेस गेम खेलें? आर्यन को रिया की तरह ऑनलाइन गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो बस रोहित मारवा की तरह चेस खेलना ही पसंद करता था, और कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर भी आर्यन के साथ इसी गेम को खेलना पसंद करता था। आर्यन के इस सवाल पर अब अलेक्जेंडर भी कहता है कि ओके चलो। फिर वो दोनों मिलकर अब वहीं पर ही रखे हुए चेस को खेलने लगे। तो वहीं अब तक रिया ने वहां पर रखे हुए हेडफोन को अपने कानों पर पहन लिया था, क्योंकि रिया अब तक उस गेम के सारे ही इंस्ट्रक्शंस को पढ़ चुकी थी और फिर अब वो गेम खेलने लगी। वहां पर दूसरी तरफ किंग अपने ही रूम में स्टैचू से कहता है कि अभी वो सब रूम में है और बच्चे प्ले एरिया में बिजी हैं। तुम उनसे कहो कि उन फूलों को तोड़ कर ले आए, क्योंकि उस पंछी ने जिसे अनिका ने किंग के पास भेजा था, उस पंछी ने आकर किंग को अपना मैसेज दे दिया था। किंग समझ जाता है कि उसकी बेटी को वो फूल बहुत ही पसंद आया है, इसलिए किंग अब कहता है कि तुम उनसे कहो कि वो फूल लाकर अब उन्हें दे दे, क्योंकि वो अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। किंग की ये बात सुनकर अब स्टैचू ने भी अपना फोन निकाला और फिर वो एक नंबर डायल करती है। सामने से जब हेलो की आवाज आती है तो तब इधर से स्टैचू कहती है कि हमारी क्वीन की विश है कि वो वाटर फ्लावर को लेने की इस वक्त वो हमारी क्वीन की विश है कि वो उस वाटर फ्लावर को लेना चाहती है। इस वक्त सभी यहाँ पर बिजी हैं, तुम जल्दी से जाकर उसे ले आओ, क्योंकि हमारी क्वीन की ख्वाहिश को हमें अभी अभी पूरा करना है। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। स्टैचू की ये बात सुनकर अब सामने से आवाज आती है कि क्या सच में युवराज अपनी बालकनी में नहीं है? सामने से इस सवाल को सुनकर अब स्टैचू कहती है कि नहीं, वो अपने कमरे की बालकनी में इस वक्त नहीं है, क्योंकि जो आदमी यहाँ पर स्टैचू से बात कर रहा था उसने यहाँ पर युवराज को देख लिया था। क्योंकि जब भी रोहित मारवा अपने कमरे में होता था तो वो मोस्टली वहां पर बालकनी से खड़े होकर बस उसी फ्लावर की तरफ, उसी झरने वाटरफॉल की तरफ ही देखता रहता था, क्योंकि यहाँ पर रोहित मारवा के कमरे से बाहर का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। इसलिए वो सामने वाला आदमी अब स्टैचू से इस बात को कंफर्म कर लेना चाहता है कि कहीं अगर वो उस फ्लावर को तोड़ने के लिए जाए तो कहीं रोहित मारवा उसे देख ना ले और वो उसे वहां पर पानी पर चलता हुआ देखकर कहीं वो कंफ्यूज ना हो जाए और उसे उसके ऊपर शक ना हो जाए। स्टैचू की इस बात को सुनकर अब सामने से आवाज आती है कि ठीक है, मैं अभी वहां पर जाकर उस फूल को लेकर आता हूं, अगर हमारी क्वीन की यही इच्छा है तो। ये कहते हुए ही अब उस आदमी ने अपना फोन कट कर दिया। यहाँ स्टैचू ने भी अब किंग से कहा, काम हो गया है किंग। स्टैचू की बात को सुनकर अब किंग अब अपने विंडो के सामने नदी को ही देख रहे थे कि कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि उनका एक आदमी नदी पर चल रहा था और फिर वो कुछ ही देर में कुछ फूलों को तोड़कर लेकर आता है और फिर वो अंदर की तरफ आने लगता है, क्योंकि उस आदमी ने किंग का कहा हुआ काम कर दिया था। अब स्टैचू भी किंग के रूम से जल्दी से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो आदमी सीधा ही आकर उस स्टैचू को फूल देने वाला था। थोड़ी ही देर के इंतजार के बाद वो आदमी उन फूलों को लेकर अब वहां पर आ जाता है और फिर अब वो उन्हें स्टैचू के हाथों में सौंप देता है। स्टैचू भी अब फूलों को लेते हुए अब स्टैचू ने उससे पूछा कि किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं। स्टैचू की इस बात को सुनकर अब वो फाइटर कहता है कि अभी तक तो किसी ने नहीं देखा है। मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, वरना अगर मुझे युवराज ने यहाँ देख लिया तो पता नहीं मैं उनके सवालों का क्या ही जवाब दूंगा।
क्योंकि अभी जब तक युवराज और उसकी यहाँ फैमिली यहाँ पर है तब तक हमें यहाँ पर थोड़े ही ध्यान से अपनी एक्टिविटीज को करना होगा। ये कहते हुए ही अब वो फाइटर भी उस फ्लोर से सीधा ही एलिवेटर से अपने फ्लोर की तरफ जाने लगता है। यहाँ अपने रूम में बैठा हुआ रोहित अभी इस पैलेस के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि रोहित को ये पैलेस सच में ही बहुत सुंदर तो लग रहा था, लेकिन रोहित को अब इस पैलेस के ऊपर शक होने लग गया था। भला कोई इतना सुंदर पैलेस रोहित की नजरों से कैसे छिप सकता था, क्योंकि रोहित भी तो खुद एक किंग की पोजीशन पर था। फिर वो अपने ही मन में ही सोच रहा था कि हाउ इज दिस पॉसिबल, क्या इत्तेफाक है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और है। रोहित यहाँ पर अपने ही ख्यालों में ही था कि उसे एहसास भी नहीं होता कि उसके सामने बैठी अनिका अब उसे ही देख रही थी, क्योंकि जब से रोहित यहाँ पर अपने ही ख्यालों में था अनिका वहाँ पर आकर उसके पास बैठ जाती है और रोहित को इस बात का आभास भी नहीं होता और अनिका बस अब रोहित को ही घूर घूर कर देख रही थी। लेकिन रोहित का उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न आता हुआ देखकर अब अनिका ने रोहित से पूछ ही लिया कि क्या बात है मिस्टर मारवा, आप किस गहरी सोच में हैं। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा, आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही अपने ही ख्यालों में खोए हुए रहे तो फिर आप तो मेरे ऊपर भी ध्यान नहीं देंगे। ये कहने के बाद अब रोहित कहता है कि तुम्हें इस पैलेस के बारे में कैसे पता चला अनिका, क्योंकि मैं भी तो पेरिस के को बड़ी ही अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इस पैलेस के बारे में ना मैंने कभी पहले पढ़ा है और ना सुना था, और बल्कि इसको देखा तो मैंने आज पहली बार है। क्या जब तुम अपनी रेखा मौसी के साथ रिया को लेकर लंदन रहती थी तो क्या तुम कभी यहाँ पर आई थी। रोहित के इस सवाल पर तो खुद अनिका भी एकदम से हैरान हो गई थी, क्योंकि अनिका तो इस सवाल के लिए अब तक खुद भी तैयार नहीं थी। अनिका यही सोच रही थी कि वो अभी रोहित के इन सवालों का क्या ही जवाब देगी। अनिका को इस तरह से बिल्कुल कंफ्यूज होता हुआ देखकर अब रोहित उठकर अब अनिका के बिल्कुल और थोड़ा सा पास बैठ जाता है और फिर वो अनिका से पूछता है, अनिका क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं है। क्योंकि अनिका को ऐसे इतना चुप देखकर अब रोहित को अनिका के ऊपर भी शक होने लग जाता है कि शायद अनिका उससे कुछ छिपा रही है जिसके बारे में रोहित को अभी कुछ भी नहीं पता है। रोहित के इस सवाल पर तो अब अनिका एकदम अंदर ही अंदर एक गिल्ट में थी, क्योंकि अनिका खुद नहीं चाहती थी कि वो रोहित मारवा से किसी भी चीज को छुपाए, क्योंकि अनिका खुद भी जानती थी कि रोहित ने कॉलेज को किस मकसद से ज्वाइन किया था, और अगर अनिका उसके यहाँ पर इस पैलेस के बारे में और किंग के बारे में सब कुछ बता देगी तो उसके सारा ही मकसद यहाँ पर उस सब ही हल हो जाएगा, यहाँ पर किंग की इस मिस्ट्री को सोल्व करने का। लेकिन यहाँ पर अनिका भी मजबूर थी, वो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी, और अब वो रोहित खुद अब अपने नाना के अब अनिका यही सोच रही थी कि अगर उसने यहाँ पर रोहित को उसके नाना के बारे में बता दिया तो शायद रोहित तो यहाँ पर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अनिका के जितने भी क्वेश्चन थे अनिका उन तक नहीं पहुँच जाएगी। अनिका अभी और ही भी ज्यादा गिल्ट में बढ़ती जा रही थी कि रोहित जिस मकसद को पूरा करने के लिए यहाँ पर इस कॉलेज में एचओडी बनकर आया था वो अभी यहाँ पर इस महल में आने के बाद वो अपने नानू के कितने ही करीब है। अनिका अब रोहित से कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि मिस्टर मारवा, मुझे लगता है कि अब हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है ठीक है, मैं बच्चों को कह देता हूँ, क्योंकि अब अनिका को देखकर रोहित भी समझ जाता है कि अनिका उसे इसके बारे में कुछ भी जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि अनिका ने अभी भी रोहित के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया था, बल्कि अनिका ने उस सवाल की वजह उन्हें यहाँ से चलने के लिए कह दिया था। रोहित की बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अनिका की इस बात पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि अब रोहित भी अनिका को और ज्यादा फोर्स करके यहाँ के बारे में नहीं पूछना चाहता था। अब रोहित भी अपने मन में यही सोचता है कि अगर अनिका को लगेगा तो वो इस बात के बारे में मुझे जरूर बता देगी, और अगर वो नहीं चाहती तो अब मैं उसे ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता। और फिर वो दोनों ही अपने रूम से निकलकर अलेक्जेंडर के रूम में चले जाते हैं।
जब वो दोनों अलेक्जेंडर के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि रूम तो बाहर से बंद है। अनिका ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि रूम में कोई भी नहीं है। ये देखकर तो अब अनिका एकदम से हैरानी से अब रोहित की ही तरफ देखती है, लेकिन अब रोहित यानी फिर अनिका की तरफ देखते हुए कहता है हो सकता है कि तीनों कहीं साथ में ही हों, क्योंकि अगर यहाँ पर अलेक्जेंडर नहीं है तो हो सकता है कि रिया और आर्यन भी उसी के साथ हो। रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका भी कहती है कि हो सकता है। ये कहते हुए ही अब अनिका अलेक्जेंडर के रूम से बाहर आ जाती है। अब वो वहां से जब वो बाहर आती है तो वो अब फिर से आर्यन के रूम की तरफ निकल जाती है, लेकिन अब वो आर्यन के रूम में देखती है तो वहां पर आर्यन भी नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद वो तीनों ही रिया के रूम में ही होंगे, इसलिए अब वो रिया के रूम में जाती है तो वो वहां पर रिया के रूम को खोल कर देखती है कि इस रूम में भी यहाँ पर कोई भी नहीं है। अनिका परेशान हो जाती है क्योंकि तीनों ही बच्चे अपने ही रूम में नहीं थे, लेकिन अगर बच्चे कहीं एक साथ थे तो आखिर वो कहाँ थे। अब अनिका परेशानी से रोहित को देखती है तो अब अनिका को इतना परेशान होता हुआ देखकर अब रोहित कहता है चलो तीनों को ढूंढते हैं। ये कहते हुए ही रोहित और अनिका दोनों ही अब एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। जब वो एलिवेटर की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके तीनों ही बच्चे एलिवेटर से अपने रूम की ही तरफ आ रहे थे, क्योंकि अब तक वो प्ले एरिया से बाहर आ चुके थे। रोहित ने अब तीनों से ही उनको देखकर पूछा कि कहाँ गए थे तुम सब, बिना हमें कुछ भी बताए, क्योंकि ये पैलेस इतना बड़ा है, तुम्हें कहीं भी जाने से पहले हमें बताना तो चाहिए था ना। पता है हम कितने परेशान हो गए थे। रोहित के इस सवाल पर अब अलेक्जेंडर कहता है कि डैड इसमें रिया और आर्यन की कोई भी गलती नहीं है, मैं ही इन्हें अपने साथ प्ले एरिया में लेकर गया था। क्योंकि रोहित को इतना गुस्सा करता हुआ देखकर अलेक्जेंडर उसके गुस्से को शांत करते हुए सारी ही जिम्मेदारी अपने आप पर ले लेता है कि उसके दोनों ही बहन भाइयों को कुछ ना कहे, क्योंकि यहाँ पर वो एक बड़े भाई होने का फर्ज अच्छी तरह से निभा रहा था। इससे पहले कि अलेक्जेंडर की इस बात पर रोहित कुछ और भी रिएक्ट करता कि तभी रोहित ने रिया को कहते हुए सुना कि डैड बहुत मजा आया मुझे वहां पर, आपको पता है यहाँ पर कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के गेम्स हैं, मुझे तो बड़ा ही मजा आया है वहां पर। रिया यहाँ पर उस प्ले एरिया की सारी ही प्रशंसा पर प्रशंसा किए जा रही थी, उसके बारे में एक से एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। रिया अनिका को देखते हुए कहती है मोम अब हम यहाँ कब आएंगे दोबारा, क्योंकि ये पैलेस तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। मैं यहाँ से जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। रिया के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि मैं तुम्हें फिर यहाँ लेकर आऊंगी, लेकिन आज जो तुम सभी यहाँ से बिना बताए खेलने चले गए हैं तो दोबारा ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि बिना बताए तुम यहाँ पर किस पैलेस में कहीं भी नहीं जा सकते हो। एक बात बताइए आप तीनों, क्या आपके मोम और डैड ने आप तीनों को किसी चीज के लिए क्या कभी रोका है? क्योंकि ये तीनों ही बच्चे बिना बताए ही प्ले एरिया में चले जाते हैं तो अनिका को भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और अनिका को भी बुरा लगता है कि अगर किंग को इस बारे में पता हुआ तो किंग उसके पता नहीं क्या सोचेंगे, क्योंकि किंग के नेचर के बारे में तो अनिका भली भांति अब जानने लगी थी। इसलिए अब अनिका अपने ही बच्चों को बोलती है कि क्या तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी होती है या तुम्हें किसी भी चीज को करने के लिए रोका गया है क्या? अनिका की इस बात पर अब तीनों ही बच्चे ना में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि बात तो बिल्कुल सही ही थी। रोहित मारवा के बच्चे होने के नाते उन्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए कोई कमी थी ही नहीं, ना ही उन्हें कभी भी किसी भी चीज को करने के लिए रोका गया था। अनिका अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहती है कि अगर आप तीनों को प्ले एरिया में ही जाना था तो एक बार अपने मोम और डैड को तो इन्फॉर्म कर सकते थे ना। मैं मानती हूँ अब तुम बड़े हो रहे हो, लेकिन हमें भी तो ये जानने का हक होना चाहिए ना कि आखिर हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। अनिका की बात को सुनकर अब तीनों ही बच्चे कहती हैं सॉरी मॉम, सॉरी डैड, अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। आगे से हम जहाँ भी जाएंगे हम आप दोनों को बता कर जाएंगे। अपने तीनों ही बच्चों को की सॉरी को सुनकर अब रोहित और अनिका दोनों ही अपने बच्चों के पास जाते हैं और फिर वो उन्हें गले से लगा लेते हैं। अलेक्जेंडर अब सबसे कहता है क्या हम सभी अभी यहाँ से जा रहे हैं? अलेक्जेंडर के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि हाँ हम जा रहे हैं। ये सुनकर अब अलेक्जेंडर हैरानी से अनिका को देखता है और फिर वो अनिका का हाथ दबा देता है, जिससे अनिका समझ जाती है कि अलेक्जेंडर उससे कुछ कहना चाहता था, क्योंकि अलेक्जेंडर भी अच्छी तरह से जानता था कि इस पैलेस के बारे में सिर्फ उसे और उसके मोम को ही पता है, इसलिए वो ये बात सिर्फ अनिका से ही कर सकता था। अनिका अब अलेक्जेंडर को एक साइड ले जाकर थोड़ा सा सबसे दूर हो जाती है। अलेक्जेंडर अब अनिका से
पूछता है कि मोम, क्या आप जानती है कि बड़ी हमें यहाँ से कैसे भेजने वाले हैं। अलेक्जेंडर के इस सवाल पर अब अनीका नामे अपना सिर हिला देती है, क्योंकि इस बात के बारे में तो अनीका को भी नहीं पता था कि वो लोग यहाँ से अब कैसे जाएंगे। अलेक्जेंडर अब अनीका को देखते हुए कहता है कि मोम, क्या मैं जाने से पहले एक बार बड़ी से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं उनसे मिल लूँ। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब अनीका हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि वो अपने बेटे को मना नहीं करना चाहती थी उसके नानू से मिलने से। अलेक्जेंडर फिर एलिवेटर की तरफ जाने लगता है और फिर अनीका रोहित के पास आ जाती है। रिया अब अनीका से पूछती है कि मोम, अलेक्जेंडर कहाँ जा रहा है, क्योंकि अलेक्जेंडर को एलिवेटर की तरफ अकेला जाते हुए फिर से रिया के मन में सवाल उमड़ने लगे थे, इसलिए रिया ने सीधा ही पूछ लिया कि हमारे जाने के टाइम पर अब अलेक्जेंडर आखिर कहाँ जा रहा है। रिया के इस सवाल पर अब अनीका रिया से कहती है कि बेटा, वो आपकी दादी माँ को लेने के लिए गया है, क्योंकि हम सबको अभी निकलना है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर अब तक टॉप फ्लोर पर पहुंच गया था और फिर वो जल्दी से अब किंग के कमरे की तरफ जाने लगता है। किंग के कमरे के बाहर आकर अब अलेक्जेंडर दरवाजे को नॉक करता है। थोड़ी देर दरवाजे को नॉक करने के बाद अब वो दरवाजे को खोलता है तो दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि दरवाजा पहले से ही खुला था। वो देखता है कि उसके बड़ी अभी भी फिर से उसी सोच में ही थे। अलेक्जेंडर अब किंग के पास जाकर अब कहता है, बड़ी, अब हम सभी यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर यहाँ पर अपने नानू की परमिशन लेने के लिए आया था। किंग की ये बात सुनकर अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब किंग उसे हक कर लेते हैं। अलेक्जेंडर की आंखों में अब एक नमी थी, क्योंकि वो भी अपने बड़ी से दूर होना नहीं चाहते थे। हालांकि वो अपने मोम डैड और अपने दोनों ही भाई बहनों से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन साथ के साथ वो अपने बड़ी को भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब तक उसे अपने मोम डैड के बारे में पता नहीं था तो वो अपने बड़ी के क्लोज थे। क्रिस्टोफर और बड़ी दोनों के ही क्लोज थे। वो अब अपने बड़ी से पूछता है कि अब आप मुझे यहाँ कब बुलाएंगे। अलेक्जेंडर के इस सवाल पर किंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो अलेक्जेंडर से कहता है कि ये पैलेस तो तुम्हारा ही है ना, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, इसमें मेरे बुलाने की क्या जरूरत है। किंग की बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आऊँगा ना, तो ज़्यादा वक्त के लिए यहाँ पर रुकूंगा, मैं इतनी जल्दी यहाँ से दोबारा वापस नहीं जाऊँगा। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब किंग भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि उसे भी अलेक्जेंडर की ये बात पसंद आती है। और फिर अपने टेबल पर रखे हुए फूलों को उठाते हैं, जिन्हें स्टैचू ने उस फाइटर से लेकर वहाँ पर रख दिया था। अपने हाथों में उन फूलों को लेकर अब वो किंग अलेक्जेंडर को उन्हें देते हुए कहते हैं कि इन्हें अपनी दादी माँ को दे देना। किंग की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है कि ओके बडी, मैं ये दादी माँ को दे दूंगा। ये कहते हुए ही अब अलेक्जेंडर किंग को हक कर लेता है और फिर उन्हें बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। कुछ ही देर में अलेक्जेंडर टॉप फ्लोर से 8th फ्लोर पर आ जाता है, जहां पर आयशा मारवा का कमरा था। और फिर वो अपनी दादी माँ के रूम के पास जाकर अब उनके दरवाजे को नॉक करने लगता है। कुछ ही देर में जब आयशा मारवा ने दरवाजा खोला तो वो सामने अलेक्जेंडर को वहां पर देखकर एकदम से ही चौंक गई कि अलेक्जेंडर इस समय उसके कमरे के बाहर क्या कर रहा है। और सबसे ज्यादा तो आयशा मारवा इसलिए चौंकी थी क्योंकि अलेक्जेंडर के हाथों में वही फूल थे जिन्हें वो रोहित से लाने के लिए कह रही थी, जिनकी डिमांड अभी उसने टेरेस पर की थी, क्योंकि आयशा मारवा को वो फूल बहुत ही पसंद थे। अलेक्जेंडर ने अब उन फूलों को अपनी दादी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये आपके लिए हैं दादी माँ। आयशा मारवा भी अब उन फूलों को अलेक्जेंडर के हाथों से लेती है और थैंक यू कहती है। फिर वो अलेक्जेंडर के गालों पर एक किस करती है और उसे थैंक यू बोलती है। अलेक्जेंडर भी अपनी दादी माँ से कहता है, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर आयशा मारवा कहती है कि मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं तो यहीं पर ही रुक जाऊं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि इसके सामने अब मुझे सब कुछ फीका लग रहा है। अपनी दादी माँ की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है कि मेरा भी मन नहीं कर रहा है दादी माँ यहाँ से जाने का, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से जाना होगा। आप डैड से कहिए ना हम थोड़ी देर और यहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अभी और रुकना चाहता हूँ। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब आयशा मारवा के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि जो हाल यहाँ पर आयशा मारवा का था वहीं अलेक्जेंडर का भी था और शायद वो सबका ही हो। और फिर वो अलेक्जेंडर के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है कि मैं से कहूंगी कि वो हमें फिर से यहाँ पर लेकर आए।
अपनी दादी माँ की ये बात सुनकर अलेक्जेंडर के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे फिर से एक होप मिल जाती है कि वो जल्दी ही अब यहाँ पर वापिस आएंगे, क्योंकि खुद उसकी दादी माँ यहाँ पर उसकी मोम से इसके बारे में बात करेगी। और फिर वो अपनी दादी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें एलिवेटर के पास लेकर आता है और फिर वो दोनों ही 8th फ्लोर से सीधा ही 7th फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर रोहित, अनिका और रिया और आर्यन पहले से ही मौजूद थे। तो वो दोनों जब वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि सभी उन्हीं का ही वहां पर खड़े होकर वेट कर रहे थे और फिर वो दोनों भी सबके पास आ जाते हैं। रोहित की नजर अब जैसे ही आयशा मारवा के हाथों पर गई तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि आयशा मारवा के हाथों में वही फूल थे जिन्हें रोहित ने अनिका से उस पंछी को बोलकर मंगाने के लिए कहा था। रोहित ने अनिका को थैंक यू कहा, क्योंकि रोहित ने अनिका को जो कहा था अनिका ने उस काम को पूरा करवा दिया था। रोहित के इस थैंक यू से अनिका हैरान थी कि तभी वो भी देखती है कि उसकी आयशा माँ के हाथों में वो रेयर फूल है, क्योंकि जब रोहित ने अनिका को थैंक यू बोला था तो तब अनिका की नजर उन फूलों पर नहीं गई थी, लेकिन जब उसकी नजर उन फूलों पर चली जाती है तब वो समझ जाती है कि आखिर मिस्टर मारवा उसे थैंक यू क्यों कह रहे हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि किंग ने अपनी बेटी की भी इस विश को भी पूरा कर दिया है। ये सोचकर ही अब अनिका के फेस पर एक स्माइल आ जाती है कि एक बाप सच में अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। रोहित अब अनिका से कहता है कि हम यहाँ से जाएंगे कैसे अनिका, क्या इसके बारे में जानती हो? हालांकि अनिका ही यहाँ पर सबको लेकर आई थी, तो अब अनिका इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन रोहित अब अनिका से पूछता है कि यहाँ के जाने के बारे में क्या सोचा है। रोहित के इस सवाल पर तो अलेक्जेंडर और अनिका दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और आंखों ही आंखों में कुछ बातें करते हैं। यहाँ अपने ही रूम में बैठे हुए किंग अब स्टैचू से कहते हैं कि क्या उन सबको यहाँ से बाहर जाने का इंतजाम हो गया है, क्योंकि किंग ने उस स्टैचू को यहाँ से बाहर जाने का उन सब के लिए इंतजाम करने को बोला था। किंग के इस सवाल पर अब वो स्टैचू कहती है कि यस किंग, हो गया है। इनफैक्ट आपने जो केमिकल उन फूलों में डाला है अब तक वो स्प्रेड होने लगा होगा। स्टैचू ने किंग से कहा, क्या आप उन्हें कभी भी यहाँ के बारे में पता नहीं चलने देंगे? क्या कभी उन्हें फ्यूचर में यहाँ के बारे में पता चलेगा? स्टैचू की इस बात को सुनकर अब किंग भी कहता है कि तुम्हारे युवराज को शक हो गया है। जहाँ तक मुझे लगता है इससे पहले कि वो यहाँ मुझ तक आए उसे यहाँ से भेजना ही होगा, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता कि अभी युवराज को मेरे बारे में कुछ भी पता चले। यहाँ किंग अब स्टैचू से बात कर ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित, अनिका, रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर और आयशा मारवा सभी एक एक करके वहां पर बेहोश होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में कवीन आलिशा के कहने पर हेड सर्वेंट ने न जाने कितने ही गिफ्ट को रैप कर लिया था, और वहीं दूसरी तरफ कवीन आलिशा को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या पहने, क्योंकि उसे यहाँ पर इनविटेशन मिला था रोहित की बर्थडे पार्टी का। इसलिए कवीन आलिशा काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी। हालांकि कवीन आलिशा के पास एक से एक आउटफिट थे, लेकिन उन सब को ही देखकर वो बहुत ही कंफ्यूज थी कि आज रोहित के बर्थडे पर उसे क्या पहनना चाहिए। तभी वो बड़ी रानी अपने कमरे के एक ड्रॉर से एक एनवलप निकालते हुए कहती है कि ये आखिरी है किंग की अमानत, जिसे हम इसके हकदार तक पहुंचाएंगे। बड़ी रानी अब अपने मन में ही सोचती है कि ये आखिरी लेटर है जिसे किंग ने हमें सालों पहले दिया था, और आज ये आखिरी लेटर है जिसे हम रोहित को देने जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है किंग के दुश्मनों के बारे में रोहित को पता चलने का, क्योंकि यहाँ पर किंग के बहुत सारे लेटर यहाँ पर बड़ी रानी के पास ही पहले से ही जमा थे, जिन्हें कभी किंग ने उसके पास भेजा था, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन ही रोहित के पास किंग के बारे में राजमहल से ही जाती थी। इसलिए भी यहाँ पर किंग का रखा हुआ एक लास्ट एनवलप यहाँ पर बड़ी रानी के पास रखा हुआ था, इसलिए वो इसे रोहित मारवा तक पहुँचाना चाहती थी। बड़ी रानी ने इन्हीं ख्यालों में थी कि हम चाहकर भी अनिका पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। अरे जिस स्वाति मल्होत्रा के लिए किंग ने कितना कुछ किया था उसने किंग को ही मार दिया, क्योंकि अब तक बड़ी रानी को भी यही पता था कि किंग मर चुका है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा ने मारा है। इसलिए वो शायद अनिका से भी नफरत ही करती थी, क्योंकि अनिका स्वाति मल्होत्रा की बेटी थी।
वो अपने ख्यालों में ही सोचती है कि अगर रेखा मूर्ति ने अनिका को अपनी बेटी नहीं माना होता तो हम कभी उससे बात भी नहीं करते, क्योंकि एक रेखा मूर्ति ही है जिसकी वजह से हम अनिका से बात तक कर लेते हैं। लेकिन अब तो खुद स्वाति मल्होत्रा भी इस दुनिया में नहीं है, तो फिर अनिका से नाराज होने की कोई वजह ही नहीं है। लेकिन अगर सच में अगर रेखा मूर्ति इस यहाँ पर एक बीच की कड़ी नहीं होती तो कभी भी हम अनिका से बात नहीं करते, भले ही वो रोहित की पत्नी क्यों ना होती। वो हमारी दोस्त की बेटी है, किंग की वाइफ है और रिया की माँ, लेकिन फिर भी हम अनिका पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो स्वाति मल्होत्रा की बेटी है। जिस तरह से स्वाति मल्होत्रा ने किंग को धोखा दिया था, इससे उसी तरह से अनिका भी तो कभी भी धोखा दे सकती है, क्योंकि फितरत कभी भी चेंज नहीं होती। क्योंकि बड़ी रानी की नजरों में यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा एक धोखेबाज थी। बड़ी रानी अपने इन्हीं ख्यालों में ही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके रूम को नॉक किया हुआ है। थोड़ी ही देर के बाद जब वो दरवाजे को खोलती है तो उनके सामने प्रिंसेस लतिका थी। प्रिंसेस लतिका को अपने कमरे के बाहर देखकर अब बड़ी रानी कहती है कि क्या बात है, आज हमारी प्रिंसेस रेडी नहीं हुई। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब प्रिंसेस लतिका कहती है कि आप हमारी मदद कीजिए ना, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आज हम क्या पहने। प्रिंसेस लतिका बड़ी रानी का अब हाथ पकड़कर उन्हें अपने रूम के पास लेकर जाने लगी थी, क्योंकि उन्हें बड़ी रानी की हेल्प चाहिए थी। अब वो बड़ी रानी कहती हैं कि लगता है कि आज आप हमारी पसंद की ड्रेस कैरी करेंगी। लगता है आज हमारी प्रिंसेस को यहाँ पर ड्रेस करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। बड़ी रानी की बात को सुनकर अब प्रिंसेस लतिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरी बड़ी रानी माँ की पसंद पर मुझे प्राउड है कि और मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए कोई बेटर ड्रेस ही सेलेक्ट करेंगी। यहाँ प्रिंसेस लतिका बड़ी रानी को अपने रूम में लेकर आ जाती है और फिर वो उन्हें अपने कबर्ड के पास ले जाती है और फिर वो उनसे कहती है कि आप बताइए ना हमें कि हम आज क्या पहने, क्योंकि हमें आज कुछ अलग ही पहनना है। प्रिंसेस लतिका की बात को सुनकर अब बड़ी रानी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो प्रिंसेस लतिका के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करने में उसकी मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में करण गुलेरिया ने रिया की पसंद से पूरे ही पैलेस को डेकोरेट करवा दिया था, जो कि रिया इतने दिनों से प्लानिंग कर रही थी। यहाँ पर पूरा ही डेकोरेशन रिया की प्लानिंग के हिसाब से किया हुआ था। आज सभी ने करण गुलेरिया की मदद की थी इस काम को करने में और फिर पूरे ही पैलेस को डेकोरेट किया गया था। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर अब्बास और उसकी पूरी ही टीम पैलेस में ही थी। आज वो सभी कॉलेज में नहीं गए थे, वो यहाँ पर सभी की हेल्प कर रहे थे। कुछ ही देर में पूरा का पूरा पैलेस डेकोरेट हो गया था। तो वहीं अंजलि मामी और रेखा मौसी ने मिलकर केक भी बना दिया था, क्योंकि यहाँ पर केक भी वही बनाया गया था जो रोहित की पसंद का था, क्योंकि रिया ने खास उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे। हालांकि ये केक वहाँ पर शेफ भी बना सकते थे, लेकिन रिया की डिमांड के अनुसार यहाँ पर अंजलि मामी और रेखा मौसी ही इस केक को बनाते हैं, क्योंकि रिया ने खास इंस्ट्रक्शन दिया था कि किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर करण गुलेरिया अब सभी को ही कहते हैं कि आप सभी अपने अपने रूम में जाकर चेंज कर लीजिए। राजमहल से रानी साहिबा और उनकी फैमिली आने ही वाली होगी। उनके आने से पहले ही हम सबको रेडी होना होगा उन्हें ग्रीट करने के लिए। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका और रोहित दोनों को ही अब होश आने लगता है धीरे धीरे। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि अपने पैलेस के बेसमेंट में ही थे। ये देखकर तो रोहित अब बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ अनिका को ही देख रहा था, क्योंकि रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आए। रोहित अब सरप्राइज होकर अनिका से कहता है कि तुम तो सच में सुपर वुमन हो अनिका। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका उसे घूर घूर कर देखने लगती है, क्योंकि इस वक्त तो खुद अनिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सभी अपनी इनविजिबल कार में बैठे कैसे, और इस कार को ऑटोमेटिक मोड में किसने डाला होगा, और ड्राइवर सीट पर कौन सभी के लिए गिफ्ट, और वहां पर सभी के लिए ही गिफ्ट भी रखे हुए थे उस गाड़ी में। रोहित अब गाड़ी से बाहर निकलता है तो वही अनिका भी अब गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती है और फिर अनिका रिया और आयशा माँ को जगाने लगती है। तो वहीं रोहित अपने दोनों ही बेटे आर्यन और अलेक्जेंडर को जगाने लगता है। कुछ ही देर में अनिका और रोहित दोनों की ही आवाज को सुनकर अब सभी अपने अपने होश में आते हैं। यहाँ पर
सिर्फ एक अलेक्जेंडर ही था जो कि नॉर्मल था, क्योंकि वो अपने बड़ी को अच्छी तरह से जानता था कि उसके बड़ी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अलेक्जेंडर जब अपने आगे ड्राइवर सीट पर जब अलेक्जेंडर जब अपने आगे ड्राइवर सीट पर देखता है तो वो कहता है कि वाओ, ये सारे गिफ्ट डैडी के लिए हैं। अलेक्जेंडर की बात को सुनकर अब रिया का भी ध्यान गिफ्ट की तरफ जाता है। रिया देखती है तो वहां पर उस सीट पर बहुत सारे ही गिफ्ट्स रखे हुए थे, इसलिए रिया भी अब उन गिफ्ट्स को देखने लगती है। अब रोहित कहता है कि पहले आप सभी बाहर आ जाएं, रिया आप गिफ्ट्स बाद में देख लेना। रोहित की बात को सुनकर अब सभी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। रिया अब जल्दी से ड्राइवर सीट के गेट को खोलती है और वो देखती है कि गिफ्ट पर तो उसकी दादी माँ का नाम लिखा हुआ था। रिया ने जल्दी से उस गिफ्ट को उठाया और फिर जल्दी से अपनी दादी माँ के पास चली गई और फिर वो अपनी दादी माँ को कहने लगी, दादी माँ ये आपके लिए है, क्योंकि इस गिफ्ट पर तो आपका नाम लिखा हुआ है। अब तक वहाँ पर अलेक्जेंडर और आर्यन भी ड्राइवर सीट के पास आ गए थे, तो उन्होंने देखा कि इस गिफ्ट पर तो रिया का नाम लिखा हुआ है। इसलिए अब आर्यन जल्दी से अब उस गिफ्ट को उठाकर अब रिया की तरफ जाता है और कहता है कि रिया देखो, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। और फिर अलेक्जेंडर देखता है कि नेक्स्ट गिफ्ट पर उसकी मम्मा का नाम लिखा है। जब आर्यन रिया को की तरफ गिफ्ट को बढ़ाता है तो रिया बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट उसकी दादी के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी था। इधर अब अलेक्जेंडर अब उस आर्यन के अपनी मम्मा के नाम वाले गिफ्ट को उठाता है और फिर वो उठाकर उसे अपनी मम्मा को दे देता है। यहाँ आर्यन फिर से वहां जाकर फिर से देखता है कि अगला गिफ्ट तो उसके डैड के नाम का है, क्योंकि यहाँ पर किंग ने सभी लोगों के लिए गिफ्ट को भेजा हुआ था। आर्यन अब उस गिफ्ट को उठाकर अपने डैड को दे देता है। यहाँ अलेक्जेंडर कहता है, आर्यन अब यहाँ पर सिर्फ 2 गिफ्ट हैं, वो भी हम दोनों के नाम के। ये सुनते ही अब आर्यन वहाँ पर फिर से आ जाता है और फिर वो दोनों ही भाई अपने अपने नाम के गिफ्ट को वहाँ से उठा लेते हैं और फिर वो वहाँ पर सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो सभी अनिका को देखने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। सबको अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर अब अनिका कहती है कि आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो। अनिका की इस बात पर अब रिया कहती है कि मोम, आज का दिन सच में ही बहुत ही अच्छा गया है। थैंक यू सो मच। सच में मैंने तो कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि सच में कुछ ऐसा भी होता है। ये कहते हुए ही रिया अब अपने गिफ्ट को अनपैक करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि ये तो एक प्रिंसेस गाउन है और उसके साथ में उसकी मैचिंग ज्वेलरी और हेयर एसेसरीज और फुटवियर भी। ये देखकर तो रिया खूब एकदम से ही खुश हो जाती है, क्योंकि ये ड्रेस सच में ही बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी और बहुत ही प्यारी थी। अब रिया कहती है, थैंक यू मॉम, मुझे ये बहुत ही पसंद आया। आज की पार्टी में मैं इसे ही कैरी करूंगी। रिया कहती है कि आप सभी भी अब अपने अपने गिफ्ट्स को ओपन कीजिए ना, या इसे भी मैं ही करूं, क्योंकि रिया को गिफ्ट्स को अनपैक करना बहुत ही पसंद था। रिया की इस बात पर सभी कहते हैं कि अगर इसमें हम सभी के लिए भी ड्रेस होगी तो अभी हम सब वही पहनेंगे। सबकी बात को सुनकर अब रिया के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और फिर वो अपने डैड से कहती है, डैड बी रेडी फॉर माई सरप्राइज। रिया की ये बात सुनकर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वो सबसे कहता है कि अभी आप सभी दादी माँ को लेकर अपने अपने रूम में जाओ। अपने डैड की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है कि ओके डैड। ये कहते ही रिया अपनी दादी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें एलिवेटर की तरफ लेकर जाने लगती है। तो वहीं रोहित अनिका के साथ बेसमेंट से होकर अब वो अपने बेसमेंट से होकर बाथरूम के रास्ते से अपने रूम में चला जाता है। अनिका अब अपने रूम में जाने के बाद रोहित से कहती है कि मैं शावर लेकर आती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। अब अनिका अपने हाथ में लिए हुए गिफ्ट को अपने बेड पर ही रख देती है, क्योंकि अब वो उस गिफ्ट को बाद में ही देखना चाहती थी। और अब वो उसे वहां पर बेड पर रख देने के बाद अब अनिका अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और अब वो शावर लेने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है।